हेलो नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम बिना किसी चू चपड़ के आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर चिंगपो मतलब कि चाइना और इंडिया से अगर भिड़ंत हुई तो परिणाम क्या होंगे। आज इसी के विषय में हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं किसके पास कितना हथियार है, कितनी ताकत है, कितना हौसला है और कितना विश्व स्तर पे सपोर्ट है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम निपटा लेते हैं इन कुत्ते को पिल्लों को, मतलब चाइना और पेल का मतलब नेपाल को। तो दोस्तों नेपाल के लिए मैं पहले एक बात कहना चाहूंगा। तो सुन रे बटले नेपाल, तू है इंडिया के कान का बाल। मतलब कान की जगह पे आप अपने आवश्यकता अनुसार कुछ और भी लगा सकते हैं। मतलब तो सुन रे बटले नेपाल, तू है इंडिया के कान का बाल। ज्यादा चढ़ी है चर्बी तो देंगे पेल पाल, हो जाएगा बुरा हाल और फिर यही कहते फिरोगे। निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? क्या रहा है? अबे खजूर नेपाल, अगर मोदी साहब ने ना खाली तुम्हारे बाजू के बिहार वालों को तुम्हारे नेपाल में भेज दिया तो वो तुमको बिना हथियार के खाली चप्पल जूते और घूसे से मार मार के ना तुमको दुनिया से रफू चक्कर कर देंगे। इसलिए लॉलीपॉप लो और जहां हो वहीं पड़े रहो। और दोस्तों अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान को आप भली भांति जानते हैं कि वो साले कुत्ते थे और कुत्ते ही रहेंगे। मतलब 3 बार हम लोगों से लात खाने के बाद अभी भी उनको अक्कल नहीं आई है, अभी भी उनके चुन्ना काटे जा रहा है। सोच रहे हैं कि चाइना के भरोसे लड़ लेंगे। हमसे लड़ने के बाद तुम लोग का हगना मुतना भी बंद हो जाएगा। और सुना है तुम लोग के पास हगने के बाद धुलने के लिए पानी नहीं बचा है। चलो छोड़ो, पर्सनल बात नहीं करते हैं। दोस्तों मैंने पाकिस्तान के लिए एक लाइन लिखा है, थोड़ा सा सुन लीजिए। अच्छा लगे तो तुरंत लाइक का बटन दबा दीजिएगा। कि सुन बे पगले पाकिस्तान, लगता है तुम भूल गए, लगता है तुम भूल गए तुम्हें कैसे धूल चटाया था। पिछली बार जो 3 बार लड़े थे ना, लगता है तुम भूल गए तुम्हें कैसे धूल चटाया था। भारत के वीर सपूतों ने तुम्हें छठी का दूध याद दिलाया था। अब आओगे मैदान में तो ऐसा कोहराम मचा देंगे, दुनिया के इस नक्शे से तेरा नामो निशान मिटा देंगे। तो चलिए दोस्तों आते हैं सीधे मुद्दे पर और बात करते हैं चाइना के बारे में। कि तुम तो सालों छक्के हो, हम पके बांस तुम कच्चे हो। आंखें तो पूरी खुलती नहीं, हिंदुस्तान के सामने बच्चे हो। आओगे जो मैदान में तो सुअर के जैसे भागोगे और दिन में ना सो पाओगे और रातों को भी जागोगे। और दोस्तों ये बात तो साबित हो चुकी है कि डोकलाम में कैसे नुकीले तारों का हथियार लाकर हमारे सैनिकों पे वार करके दोगलापन कर गए और हमारे सैनिक निहत्थे फिर भी 43 को मारकर अपने देश पर मर गए। ऐसे दोस्तों हमारे देश के सैनिक ऐसे लंबे चौड़े तो होते हैं जो बॉर्डर पर जाते हैं और वहाँ के चाइनीज इतने छोटे छोटे ऐसे आके कूद रहे होंगे, कूद कूद के कॉलर पकड़ने की सोच रहे होंगे, लेकिन हमारे देश के सैनिक ऐसा लंबे चौड़े गर्दन पकड़ के मरोड़ दिया होगा, साले मर गए होंगे, इसलिए तो 43 मर गए। और दोस्तों डोकलाम का न्यूज़ आप लोगों ने सुना ही होगा कि कैसे हमारे 20 सैनिक अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। उन हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि और हमारी तरफ से बहुत बहुत नमन। और दोस्तों अमेरिका ने भी अपने 2 युद्धपोतों को हिंद महासागर चाइनीज बॉर्डर के पास में तैनात कर दिया है। मतलब उधर से अगर नेवी वाले, उनके चाइना के नेवी वाले कुछ भी चू चकड़ नहीं कर सकते हैं। मतलब ट्रंप ने सीधा सीधा कहा है कि जरा सा भी चू चपड़ किए तो सीधा समझ लो रेल दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं सीधे हथियारों के बारे में कि चाइना के पास कौन कौन से हथियार है और इंडिया के पास कौन कौन से हथियार हैं, उनके अंदर कितनी ताकत है और कितना ज़्यादा सैन्य सपोर्ट है, मतलब विश्व स्तर पे सपोर्ट है इंडिया और चाइना के ऊपर। तो दोस्तों पहले तो छोटी सी बात है, चाइना के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो उसको किसी भी देश का सपोर्ट नहीं है, बस रूस से उसका थोड़ा संबंध है। लेकिन रूस से हमारा संबंध पहले से इतना अच्छा है कि इस लड़ाई में रूस कुछ भी नहीं बोलने वाला है। इसके अलावा रही बात और देशों की तो फ्रांस हमारे साथ खड़ा है और इजराइल जो इसके पहले 6 देशों को एक साथ में हराया था, उसने कह रखा है कि वो अपनी सारी रणनीति, जिस रणनीति से उसने 6 देशों को हराया था, वो सारी रणनीति हमें देने को तैयार है। इसके अलावा जापान से भी चाइना की लड़ाई झगड़ा चालू है, तो जापान ने भी बहुत सारे अपने हथियारों को हमारे हवाले कर दिया, हमको दे दिया है।
कि आप इसे युद्ध में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के हवाई अड्डों को हम यूज़ कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने इसकी इजाज़त दी है अगर लड़ाई होती है तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो हम अभी सीधा बता देते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हथियार है और चाइना के पास कौन कौन से हथियार है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एयरक्राफ्ट की। तो चाइना के पास 3210 एयरक्राफ्ट है और इंडिया के पास 2123 एयरक्राफ्ट है। और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो चाइना के पास 1232 है और इंडिया के पास 538 है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इंडिया के पास एक प्राकृतिक सपोर्ट है, चाइना के पास प्राकृतिक आपदा है समझ लीजिए कहें तो, कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना उसमें जेट इंजन लगा रहता है और जेट इंजन 4000 से मीटर ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है ना, तो उसके ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन होती है जो उसे नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है ना, तो इंडिया 4000 मीटर पे ऑलरेडी है। तो उनके जेट इंजन को जो एयरक्राफ्ट है उनको 4000 मीटर पहले आना पड़ेगा और उसके बाद भी 4-5 हजार मीटर ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब उनके पास हमारे पास आते आते आधा ही ईंधन बचेगा, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का ही टाइम मिलेगा एक एयरक्राफ्ट के ज़रिए लड़ाई करने की। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं अगर अटैक एयरक्राफ्ट की। तो अटैक एयरक्राफ्ट जो चाइना के पास है 371 है और इंडिया के पास 172 है। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया के पास अटैक एयरक्राफ्ट है वो 16 टारगेट को एक साथ में भेज सकता है और चाइना के पास जो एयरक्राफ्ट है वो 12 टारगेट को एक साथ भेज सकता है। मतलब और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी क्षमता इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट है अटैक एयरक्राफ्ट, उसकी क्षमता चाइनीज़ एयरक्राफ्ट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। अभी दोस्तों ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट के मामले में चाइना के पास 224 ट्रांसपोर्ट है और इंडिया के पास 250 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर वही समस्या आ जाती है कि ऊंचाई, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, इसके लिए उन्हें आधा ही हथियार के साथ में ऊपर आना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर्स की, तो चाइना के पास 911 हेलीकॉप्टर हैं और इंडिया के पास 722 हेलीकॉप्टर हैं। लेकिन जो इंडियन हेलीकॉप्टर हैं उसमें M17, V5 और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर हैं, बहुत ज़्यादा पावर वाले हैं। मतलब चाइना के मुकाबले इनकी भी पावर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा सामान को एक साथ में उठा सकते हैं और बहुत सारे सैनिकों को एक साथ में ले जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अटैक हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो चाइना के पास 281 है और इंडिया के पास महज 23 है। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा अपाचे भी शामिल है। अपाचे हेलीकॉप्टर विश्व के सबसे ज़्यादा पावर वाले हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं और इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है लड़ाई में। जैसे इन्होंने अफगानिस्तान और लीबिया, सीरिया में ये पहले लड़ाई कर चुके हैं और जो चाइना के पास अटैक हेलीकॉप्टर हैं उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं आर्मर्ड व्हीकल की, जो क्या होते हैं सैनिकों को बॉर्डर पर भेजे जाते हैं। ये एक बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ गाड़ी होता है जिसके ज़रिए सैनिकों को बॉर्डर्स पर भेजे जाते हैं। तो ये चाइना के पास 33,000 है और इंडिया के पास 8,086 है। अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेल्फ प्रोपेन गन के बारे में, तो एक छोटे टैंक के जैसे ही होते हैं। लेकिन वही बात है, यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, इसके लिए इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है। जो कि चाइना के पास 3800 है और इंडिया के पास 235 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्लस पॉइंट इंडिया के पास ये भी है कि अगर ऊंचाई से टैंक से तोप जब दागा जाएगा ना, तो बहुत तेज़ी से 10 गुना रफ्तार से जाके चाइना में वॉर करेगा। मतलब अपनी क्षमता से ज़्यादा जगह को, एरिया को वो तबाह करके रख देगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं फील्ड आर्टिलरी की, जिसके इम्पॉर्टेंट इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, चाइना और इंडिया की अगर लड़ाई होती है तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया पर लड़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। क्योंकि टैंकों को इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर लेके जाना लगभग नामुमकिन होता है, तो इसके ज़रिए यहाँ पर लड़ाई की जाती है, जिसकी संख्या इंडिया की है 4060 और चाइना के पास 3600 है। अगर हम बात करते हैं रॉकेट लॉन्चर की, तो चाइना के पास रॉकेट लॉन्चर की संख्या बहुत ज़्यादा है। या दोस्तों चाइना के पास 2650 रॉकेट लॉन्चर है और वहीं इंडिया के पास 366 है केवल। इस मामले में ये एक बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट है इंडिया के लिए। लेकिन दोस्तों अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो चाइना के पास जो इतने समय एक्टिव आर्मी है वो 21 लाख है और रिजर्व आर्मी 5 लाख है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास एक्टिव आर्मी 14 लाख है और रिजर्व आर्मी 21 लाख है। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो इंडिया के पास 35 लाख आर्मी है और चाइना के पास महज
26 लाख आर्मी है। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, चाइना अपने किसी भी चीज़ों को, प्राइवेसी को छिपा के रखता है, क्योंकि वो ना गूगल यूज़ करता है और ना ही कोई गूगल से रिलेटेड वेबसाइट यूज़ करता है, इसलिए वो अपने सारे प्राइवेसी को छिपा के रखता है। लेकिन इंडिया में ये छिपा नहीं पाते हैं, लोग जाहिर करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। यहाँ पे लोग चिल्ला चिल्ला के हर चीज़ को बताते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, और जो चाइना वाले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यही दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं फ्लीट्स की, तो चाइना के पास 777 फ्लीट्स है और इंडिया के पास 285 है। लेकिन इस लड़ाई में इसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इस लड़ाई में ज़्यादातर वैल्यू है एयरफोर्स की, क्योंकि हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है चाइनीज़ का बॉर्डर, जहां पर अमेरिका के 2 युद्धपोत पहले से तैनात हैं। अमेरिका ने बोल रखा है अगर वो वहां से निकलते हैं लड़ने के लिए तो वो उन्हें वहीं पर रोक के रखेंगे, तो इस लड़ाई में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और इंडिया के पास 1 है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के पास विक्रमादित्य जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो उनके चाइना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर है। और दोस्तों ये इसके पहले पाकिस्तान से लड़ाई में भाग ले चुका है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और इंडिया ने लगभग 3 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर रिटायर्ड भी कर चुके हैं। वहीं चाइना के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो ऐसे ही लड़ने मुँह उठाकर चले आएंगे। दोस्तों अगर बात करें सबमरीन की, तो चाइना के पास 74 सबमरीन है और इंडिया के पास केवल 16 है। लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक P-81 है, जिसकी सहायता से हम उनके पनडुब्बियों को पानी के अंदर ढूंढ के ख़त्म कर सकते हैं। तो मतलब उनके पनडुब्बियों की संख्या जो है वो धरी की धरी रह गई। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डिस्ट्रॉयर्स की, तो चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर्स हैं और इंडिया के पास 10 हैं। वहीं चाइना के पास बहुत पुराने डिस्ट्रॉयर्स हैं और इंडिया के पास अभी नए सेना में रखे गए हैं, जिनकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों जो चाइना के पास फ्रिगेट्स हैं वो 52 हैं और इंडिया के पास 13 हैं। ये जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं उनसे थोड़े से छोटे होते हैं और ये समुद्र के अंदर बिछे हुए माइंस को ढूंढ के डिस्ट्रॉय करते हैं। दोस्तों हमारे कार्वेटर की बात करते हैं, तो इनको केवल पनडुब्बियों को ढूंढ कर ख़त्म करने के लिए रखा गया है, जिसकी संख्या चाइना के पास 50 है और इंडिया के पास 19 है। दोस्तों सेना के पास पेट्रोलिंग रेसल होता है, जो कि काम आता है सैनिकों को, घायल सैनिकों को बचाने के लिए, जिसकी संख्या चाइना के पास 220 है और इंडिया के पास 139 है। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो सैटेलाइट होते हैं ना, जो चाइना के सैटेलाइट्स हैं ना, उनको ढूंढ के इंडिया वाले गिरा सकते हैं, क्योंकि उनको ढूंढने की जो टेक्नोलॉजी है वो केवल अमेरिका और रूस के पास है और रूस उन्हें देने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया उसका दोस्त है और वो इस लड़ाई में भाग भी नहीं लेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और अमेरिका बहुत ही आसानी से इंडिया को ये टेक्नोलॉजी दे देगी कि चाइना के सैटेलाइट्स को ढूंढ के मार के गिरा दिए जाएंगे, जिसकी वजह से वो ये नहीं देख पाएंगे कि हम कहाँ पे, हमारे इंडिया में कहाँ पर क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, कहाँ पे हम आक्रमण करने वाले हैं या कहाँ से मिसाइलें निकल रही हैं। वो सब उनकी जानकारी वो लोग बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले काम यही करना है कि उनके सैटेलाइट को मार के गिरा देना है, फिर देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त हो चुकी है और आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो इतने समय सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं ना, हमारी सेना का साथ नहीं दे रहे हैं, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। हमें ये सिचुएशन ऐसा है कि हमें सरकार के साथ और सेना के साथ बराबरी से खड़े रहना पड़ेगा, तभी उनके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा लड़ने के लिए और उसमें हम सबको भागीदार होना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।